साइकोलॉजी के अनुसार शादी के बाद स्त्री का पिछवाड़ा इसलिए बड़ा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है औरतों की खूबसूरती इसकी कमर और उसके स्तनों से होती है। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों को स्त्री की ये दो चीज सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए किसी भी औरत का पिछवाड़ा या स्तन बड़े हो जाए तो वह पुरुषों को बहुत ज्यादा आकर्षित लगती है। हम आपको बता दें कि स्त्री शादी के बाद बच्चे चाहती है, जिसकी वजह से पीछे से ही संबंध बनता है। ये स्त्रियां पीछे से संभोग करना पसंद करती हैं तथा ऐसा करने से स्त्रियों का पिछवाड़ा मोटा हो जाता है। फिगर को मेंटेन करने के लिए भी और शादी के बाद कुछ समय तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती ताकि उसकी खूबसूरती कम ना हो जाए। साइकोलॉजी के अनुसार जो स्त्री ज्यादा गर्म रहती है, ऐसी स्त्री गैर मर्द से ज्यादातर पीछे से डलवाती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके, जिसके कारण उसका पिछवाड़ा मोटा हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार शादी के बाद शरीर में हार्मोन्स बदलाव तेजी से होने लगता है, जिसके कारण शरीर का वो हिस्सा बड़ा हो जाता है। विशेषज्ञों की मानो तो शादी की औरत जब सुहागरात मनाती है तो पहली बार में तो पीछे से करने में ज्यादा अच्छा फील नहीं करती, फिर भी अपने फिगर को बनाए रखने के लिए ऐसे करती है। इसलिए दोस्तों, शुरुआती कुछ समय तो ऐसा ही चलता रहता है। पीछे बार बार ज्यादा जोर लगाने से पिछवाड़ा चौड़ा होने लगता है। दूसरा कारण यह भी है, पहली बार संबंध बनाने के कारण जो औरत पीछे से ज्यादा काम करती है उसका भी यही होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, जब पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तो वह दूसरे गैर मर्द से पिछवाड़े में डलवाने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार वैसे तो पिछवाड़ा बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, इससे उसकी सुंदरता और औरतों के मुकाबले उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करना रात्रि के मुकाबले दिन में ज्यादा रोचक और आनंदमय होता है। जो स्त्री बहुत अधिक कामुक होती है वह दिन में अपने पति को न पाकर दूसरे मर्द के साथ संभोग करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों की नाक अधिक संवेदनशील होती है उनकी यौन अनुभव भी बेहतर होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लंबे कदम वाली महिलाओं का शारीरिक विकास कम उम्र में तेजी से होता है। साइकोलॉजी के अनुसार 40 के बाद महिलाएं सेक्स के लिए और भी दिलचस्प हो जाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग मानव जीवन में सबसे पुरानी मानवीय व्यवहार में एक माना जाता है। अगर आप संभोग के दौरान सही तरह से लिप लॉक कर पाए तो आप सेक्स का आनंद पूरी तरह से उठा पाएंगे। दोस्तों, महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए होठों पर चुंबन देना बहुत जरूरी होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यौन क्रियाओं से किसी भी रिश्ते की मजबूती में सुधार किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार बिस्तर पर जो औरत अपने पति से संतुष्ट हो जाती है तो समझ लेना वह औरत आपसे फिजिकल रिलेशन में पूरी तरह इंटरेस्ट है, वह आपकी पूरी तरह से। मनोविज्ञान के अनुसार अक्सर सेक्स की बात आते ही पुरुष तो उत्तेजित हो जाते हैं, मगर महिलाएं इतने भर से उत्तेजित नहीं होती। साइकोलॉजी के अनुसार बिस्तर पर जो औरत अपने पति से पहले संतुष्ट हो जाती है तो समझ लेना वो औरत आपसे फिजिकल रिलेशन में पूरी तरह इंटरेस्ट है, वह आपको पूरी तरह फील करती है। ऐसी औरत कभी धोखा नहीं देती। साइकोलॉजी के अनुसार दोस्तों, उत्तेजना बढ़ाने वाले अंगों को सहलाएं। सिर्फ वजाइना ही नहीं बल्कि महिलाओं के शरीर में कई ऐसे अंग होते हैं जिन्हें चूमने या छूने या सहलाने से उनमें उत्तेजना बढ़ती है। दोस्तों, दरअसल महिलाओं के जननांग के बाद स्तनों को ही चूमने या फिर दबाने से उन्हें अधिक उत्तेजना का अनुभव होता है। दोस्तों, सेक्स के दौरान सबसे आकर्षक हिस्सा होता है होठ, जो कि आपके संबंध बनाने के रास्ते में पहला पायदान माना जाता है। महिलाओं को ऐसे पुरुष भी बहुत आकर्षित करते हैं जिनका स्वभाव काफी सरल हो। शांत और सुलझे हुए व्यक्तियों को महिलाएं जल्दी अपना दिल हार बैठती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष शांत स्वभाव का हो
और जिसकी बोली सौम्य हो, ऐसे पुरुषों पर महिलाएं जल्द फिदा हो जाती हैं। महिलाएं ज्यादा सीरियस लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाएं जब भी अपना जीवन साथी चुनती हैं तो वह उसकी सूरत से ज्यादा उसकी सीरत पर ध्यान देती हैं। वह पुरुषों के मन से आकर्षित होती हैं। साथ ही जो पुरुष मेहनती होते हैं उन पुरुषों पर महिलाएं आसानी से अपना दिल हार बैठती हैं। महिलाएं अगर कहें कि वह दुखी है और अगर उसकी आंखों में आंसू ना हो तो समझो वह महिलाएं अगर कहें कि वह दुखी है और अगर उसकी आंखों में आंसू ना हो तो समझो वह दिल से दुखी है। लड़का जब लड़की को उसके नाम से बुलाता है तो लड़कियों को बहुत अच्छा फील होता है। महिलाएं अपनी चाहत इशारों में बताती हैं, वह कभी भी सीधा नहीं कहेंगी। महिलाएं चाहती हैं कि उनका जीवन साथी उनकी बातों को अच्छे से सुने और उन्हें तवज्जो भी यार महिलाएं चाहती हैं कि उनका जीवन साथी उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुने। महिलाओं को अच्छा लगता है जब उनका जीवन साथी उनकी छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। ऐसे लोगों को महिलाएं आसानी से अपना दिल दे बैठती हैं। महिलाओं को कहने की संभावना अधिक है, मुझे खेद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पुरुषों की तुलना में मादा अधिक भावुक होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो पुरुष ईमानदार होता है और अपनी पत्नी या प्रेमिका से कोई बात नहीं छुपाता और बहुत ही शांत सरल स्वभाव का होता है, ऐसे पुरुषों को महिलाएं जल्दी अपनी दे देती हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे।